नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौर एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने अपने नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के नई कहानी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, नई कहानी मूवमेंट क्या था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, दरअसल नई कहानी दौर से आशय उस दौर से है जब पुरानी कहानियों के ढर्रे को छोड़कर कहानियाँ नई तरीके से लिखी जाने लगी। ये कहानियाँ आज़ादी के बाद के शुरुआती 1-2 दशकों में लिखी गई। और दोस्तों, ये कहानियाँ पुरानी कहानियों से इस कदर अलग थी कि पुरानी कहानियों में और नई कहानियों में सिर्फ यही समानता थी कि ये दोनों कहानियाँ थीं। पुरानी कहानियों के 2 सबसे प्रमुख लेखक थे, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद का नाम आते ही आप समझ ही गए होंगे कि पुरानी कहानियाँ किस तरह की होती थी। नई कहानी मूवमेंट को साकार रूप देने के लिए ऐसे तो बहुत से लेखकों का योगदान रहा, पर उनमें जो अग्रणी थे वो थे निर्मल वर्मा, कमलेश्वर और मनु भंडारी। दोस्तों, मनु भंडारी का योगदान नई कहानी मूवमेंट में ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मनु भंडारी की कहानियों और उपन्यासों के द्वारा ही पहली बार हिंदी पाठकों को महिलाओं की मानसिक स्थिति एवं मानसिक चेतना के बारे में जानने का मौका मिला। दोस्तों, वैसे तो नई कहानियों में और पुरानी कहानियों में बहुत से अंतर हैं, पर एक अंतर जिसकी तरफ मैं विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो था नई कहानियों में किरदारों का अकेलापन। दोस्तों, पुरानी कहानियों में व्यक्ति समाज का हिस्सा हुआ करता था और समाज का व्यक्ति पर इस प्रकार प्रभाव था कि उन कहानियों में व्यक्ति की अपनी कुछ आइडेंटिटी या इंडिविजुअलिटी होती ही नहीं थी। पुरानी कहानियां ज्यादातर समाज और सामाजिक ताकतों के बारे में ही होती थी। दोस्तों, पुरानी कहानियों में ज्यादातर की पृष्ठभूमि गांवों से जुड़ी हुई होती थी, जबकि नई कहानियों के किरदार शहरी मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आने लगे। दोस्तों, पुरानी कहानियों में जहां गांव, सामंतवाद, जाति प्रथा और कर्ज आदि थीम्स देखने को मिलती थी, वहीं नई कहानियों में अर्बन मिडिल क्लास की परेशानियों और मुसीबतों की तरफ फोकस शिफ्ट होने लगा। दोस्तों, ये जो पुरानी कहानी का दौर था, इसमें बदलाव तो काफ़ी पहले ही शुरू हो गया था, पर इसमें असली फर्क पड़ा आज़ादी के शुरुआती सालों में। आज़ादी मिलते ही लोगों की अपेक्षाएं बढ़ चुकी थी, लोग सपने देखने लगे थे, लोग उम्मीद बांधने लगे थे और उन उम्मीदों के सहारे ही लोग बड़ी संख्या में शहरों में पलायन करने लगे। इस पलायन का एक असर ये हुआ कि जॉइंट फैमिलीज टूटने लगी और शहरों में लोग अपने आप को अकेला पाने लगे। जब शहरों में आकर लोगों ने खुद को अकेला पाया, तब पहली बार उन्होंने फिजिकली और मेंटली अपनी आइडेंटिटी को महसूस किया। ये जो गांव और कस्बों से बड़े शहरों की तरफ पलायन हुआ, ये अपने साथ में एक अलग तरह का दुख और पीड़ा भी लेकर आया। जब आदमी अपने समाज से दूर हुआ तो उसने अपने अकेलेपन को और अधिक टटोलना शुरू किया, और अब जब शहर में उसे अपनी सारी मुसीबतों का सामना और निपटारा अकेले ही करना था, तो यह अकेलेपन का भाव और गहरा गया। अब नए लोगों से मिलना था और नए रिश्ते बनाने थे, इसीलिए अब रिश्तों की बनावट और बारीकियों पर भी लिखा जाने लगा। दोस्तों, नई कहानी में किरदारों के अकेलेपन, आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी पर बहुत फोकस रहता है। कई कहानियों में तो किरदारों का अकेलापन कहानी पर इस कदर छाया रहता है कि लगता है कि अकेलापन ही कहानी का किरदार है। दोस्तों, पुरानी कहानियों में एक तरह की किस्सा गोई होती थी, वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता था, जबकि नई कहानियों में बहुत कुछ नहीं होता था, और अगर कुछ होता भी था तो उससे किरदार की मानसिक स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा, इस पर ज़्यादा फोकस रहता था। खैर, ये तो बात हुई नई कहानी मूवमेंट की, और दोस्तों अब मैं इस नई कहानी मूवमेंट से मेरी 3 फेवरेट कहानियाँ आपको रिकमेंड करता हूँ। पहली है कमलेश्वर जी की कहानी खोई हुई दिशाएं। खोई हुई दिशाएं का मुख्य किरदार चंदन इलाहाबाद से दिल्ली आता है। हालांकि दिल्ली आए उसे 3 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, फिर भी इतने बड़े शहर में वो किसी भी चीज़ से रिलेट नहीं कर पाता और वो खुद को निरंतर अकेला पाता जाता है। दोस्तों, अकेलेपन और आइडेंटिटी क्राइसिस पर फोकस ये कहानी नई कहानी मूवमेंट का मास्टरपीस है। दूसरी है निर्मल वर्मा जी की कहानी परिंदे। दोस्तों, परिंदे में मुख्य किरदार है लतिका। लतिका के साथ साथ इस कहानी में कुछ और किरदार हैं। दोस्तों, इस कहानी की खासियत ये है कि इस कहानी में लगभग सभी किरदार अकेले हैं। दोस्तों, कहानी की एक खासियत ये भी है कि इसे पढ़ते वक्त आप एक मीठी और सुस्त उदासी में डूब जाएंगे। हालांकि ये निर्मल वर्मा जी का ट्रेडमार्क है। ये कहानी मेरी फेवरेट कहानी है और निर्मल वर्मा जी मेरे फेवरेट राइटर हैं। तीसरी है मनु भंडारी की कहानी त्रिशंकु। ये कहानी मिडिल क्लास की हिपोक्रेसी और पेरेंट्स और बच्चों के बीच के जनरेशनल गैप को न सिर्फ टटोलती है बल्कि उस पर कटाक्ष भी करती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलता हूँ आपसे अपने नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब इजाज़त चाहूँगा और जल्द ही मिलता हूँ आपसे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए।